हेलो बेटा, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर आकाश सर। बेटा आज हम जो दूसरा लेक्चर है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस को कंप्लीट किया। एसिड क्या होता है, व्हाट इज बेस, तो ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके, तो एसिड को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, पहले आपको ये समझना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है वो किस बेसिस पे किया जाता है। देखो बेटा, यूजुअली तीन बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है वो किया जाता है। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब ये जो हमारे पास एसिड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स है, इनको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, कहां से हासिल करते हैं, दैट बिकम्स द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ओके, और जो दूसरा बेसिस है एसिड्स का क्लासिफिकेशन का, दैट इज स्ट्रेंथ, है ना। कोई एसिड कितना स्ट्रांग होता है तो उस बेसिस, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में एसिड को डिफाइन किया तो मैंने आपको बोला था कि एसिड के लिए वाटर का होना जरूरी है, यानी जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो सोल्यूशन बनाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में बेटा एक तो सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। अब यहां पे जो एसिड सोल्यूशन बना रहा है उसमें सोल्यूट क्या है, एसिड है बेटा। अब उस एसिड यानी उस सोल्यूट का कितना अमाउंट है हमारे इस सोल्यूशन में, तो वो बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो उस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी एसिड्स हैं जो हम एसिड्स को कहां से हासिल करते हैं। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स के दो टाइप्स हैं। वन इज ऑर्गेनिक एसिड। ओके, एक कहलाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा कहलाता है इनऑर्गेनिक एसिड। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब ये क्या होते हैं वो हम आगे देख लेंगे, पहले आप देख लीजिए, ओवरव्यू देख लीजिए किस तरह से हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के एसिड्स हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है बेटा वीक एसिड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दो एसिड्स होते हैं, एक होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी सोर्स के बेसिस पे जो हमारे दो टाइप्स ऑफ एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, इनको स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, तो पहले डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, यानी सोर्स के बेस पे जो पहला टाइप है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, पहले इसको देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। बेटा ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो नेचुरली पाया जाता है, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स और एनिमल्स में जो नेचुरली एसिड्स पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही सुना बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे आगे किस में क्या कौन सा एसिड होता है। ओके, तो ये हम आगे देखेंगे। ओके, अब इनका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, ये वो एसिड्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इन ऑर्गेनिक एसिड का, दे डिजॉल्व पार्शियली इन वाटर, यानी ये पानी में पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिए बेटा, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो आपका एसिड है वो आयोनाइज, यानी आयोनाइजेशन ऑफ एसिड हमने देखा। फॉर एग्जांपल मैं कोई एसिड लेता हूं, मैंने यहां पे लिया बेटा एक ऑर्गेनिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज CH3COOH, CH3COOH, ये मैंने क्या लिया बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो अब जब मैं इसको पानी में डिजॉल्व करता हूं, मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाता हूं, एक्वस मतलब पानी के साथ सोल्यूशन बनाता हूं, तभी ये एसिड कहा जाएगा। तो जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये किस में ब्रेक होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो ये ब्रेक होता है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखो बेटा इस तरह से ब्रेक होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा। अब अगर मैंने यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके,
अगर मैंने यहां एसिड में जो हमने जो CH3COH के 5 मॉलिक्यूल्स डाले, तो बेटा ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये पांचों के 5 डिसोसिएट नहीं होंगे, ये पांचों के 5 मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेक नहीं होंगे। किसमें? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। इसमें से 3 ही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डिसॉल्व, या 2 ही मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो सकते हैं, और बाकी जो 2 या 3 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, यानी वो CH3COOH के फॉर्म में रहता है। तो हम इस तरह से यहाँ पे रिवर्सिबल साइन लिखते हैं बेटा, रिवर्सिबल साइन, इस तरह से हम रिवर्सिबल साइन लिखते हैं। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाया डिटेल में, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो पूरे के पूरे डिसॉल्व नहीं होते हैं आपके वाटर में। अगर हमने यहां से 5 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए बेटा, वहां से 3 ही मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे और 2 अनडिसोसिएटेड रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिसोसिएशन, ओके। तो यही इसका मतलब है कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स है बेटा, वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं वाटर में। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है, जो एसिड्स पार्शियली डिसॉल्व होते हैं पानी में पार्शियली डिसोसिएट यानी ब्रेक होते हैं आयंस में पानी में, तो उन एसिड्स को हम बेटा वीक एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ये वीक एसिड्स हैं। क्यों वीक एसिड्स हैं? बिकॉज ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं किसमें? वाटर में। ये पार्शियली ब्रेक होते हैं वाटर में, ओके। तब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको एग्जांपल्स याद रखना है। तो पहले वाले जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज CH3COH, और इस एसिड का नाम है बेटा, ये कॉमन नेम और फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, ओके, ACETIC, एसिटिक एसिड। CH3COH का नाम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। HCOH इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ओके, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ओके। और तीसरा आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा एज फॉर एज 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, बट अगर आप चाहते हो कि इसका फॉर्मूला बन जाए तो मैं आपके लिए बनाता हूं। ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज COOH बॉन्ड COOH। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है, ओके। ये ऑक्सैलिक एसिड कहां पाया जाता है बेटा? ये टोमेटोज में पाया जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड जो है ये टोमेटोज में पाया जाता है। तो कहाँ है? हमने प्लांट के फ्रूट से इनको हासिल करते हैं बेटा। ये जो ऑर्गेनिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है ना बेटा, ये फॉर्मिक एसिड ये ऑन्ट स्टिंग में पाया जाता है। जो चोटी जो है ना स्टिंग करती है, तो उसमें आपका जो फॉर्मिक एसिड वो प्रेजेंट होता है। कहाँ से? एनिमल से हासिल किया, ओके। इसी तरह जो आपका मैलिक एसिड है, ये आपका बेटा मैलिक एसिड है, MALICACID, मैलिक एसिड, ओके। इसका फॉर्मूला कहीं भी नीट लेवल, जेई मेंस लेवल तक नहीं पूछते हैं। तो मैलिक एसिड किससे हम ऑब्टेन करते हैं बेटा? आपने एप्पल फ्रूट सुना होगा, कश्मीर है ना, कश्मीर का सेब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उसी एप्पल में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये है ऑर्गेनिक एसिड में बेटा। आप कोई भी एग्जाम दो तो ऑर्गेनिक एसिड में इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा। अब सर याद क्या रखना है हमें? इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? जो मैंने यहां पे लाइंस मेंशन किए हैं, ऑल द लाइंस आर इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपको सीखना है, तो मैं और एग्जांपल्स लेके आऊंगा। एक तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किससे हम ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, आपका ये फॉर्मिक एसिड है बेटा। फॉर्मिक एसिड ऑन्ट स्टिंग में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। इसी तरह आपका एक और एसिड है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्टेरिक एसिड। टॉर्टेरिक एसिड वो टेमेरिक में पाया जाता है। इसी तरह आपका कर्ड बेटा, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। तो ये पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो एसिड्स हैं एनसीईआरटी में मेंशन है, एक टेबल बना दिया है उसने ऑर्गेनिक एसिड्स का, और साइड में सोर्स का भी नाम दिया गया है। तो ये हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके बेटा। अब हम इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। सर इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड्स आपने अंडरस्टैंड किया बेटा, वो नेचुरली पाए जाते हैं किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में, ओके। तो वो वीकली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है ना, या ऑक्सैलिक एसिड,
है ना, इस तरह मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है ना, तो खट्टे लेमन, फॉर एग्जांपल लेमन है आपका, ऑरेंज है आपका, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या साइट्रिक एसिड से आप बोलते हैं। ओके, तो अब इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, और मिनरल एसिड्स, इनको हम मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। ओके, अब ये वो एसिड्स हैं जो हम मिनरल से हासिल करते हैं या मिनरल से बनाते हैं। ओके, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, और विच आर ऑब्टेन्ड, इन्हीं मिनरल्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी, दैट इज व्हाई वी से देम इनऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बेटा, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो बेटा, जनरली क्या होते हैं, लगभग 90% या 95% हम बोल सकते हैं जो आपके मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे हाईली डिजॉल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक एसिड्स पार्शियली डिजॉल्व होते थे, लेकिन जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे डिजॉल्व कंप्लीटली या दे हाईली डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। सर एग्जांपल बता दीजिए। देखो बेटा, मैं एक इनऑर्गेनिक एसिड लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बेटा HCl लिया। ओके, HCl लिया बेटा मैंने। अब एसिड है तो पानी का होना जरूरी है ना, पानी का होना, अर्हीनियस के हिसाब से पानी का होना जरूरी है, तो मैंने बेटा HCl लिया। अब HCl को मैं पानी में डालता हूं तो ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा बेटा, Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब देख लीजिए कंप्लीट डिसोसिएशन क्या होता है, या हाईली डिसॉल्व इन वाटर का मतलब क्या होता है। अगर मैंने यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं बेटा, अगर मैंने यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं HCl के, वो पांचों के 5 डिसॉल्व, डिसोसिएट, ब्रेक होंगे किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। वो होता है कंप्लीट आयोनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं बेटा हाईली डिसॉल्व, या दे शो कंप्लीट आयोनाइजेशन है, दे शो, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन, है ना, इस प्रोसेस कंप्लीट आयोनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कंप्लीट आयोनाइजेशन के नाम से जानते हैं बेटा, है ना। ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, जितना हमने डाला पानी में वो सारा का सारा डिसॉल्व होगा, वो सारा का सारा ब्रेक होगा। ओके, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आगे हम वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन यहां पे आप याद रखना कि जो आपके वीक एसिड्स हैं ऑलमोस्ट दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब दे काज स्किन बर्न्स, है ना, अगर आपके स्किन पे पड़ जाता है तो वहां पे खराबी होती है, दे काज बर्निंग, है ना। इसलिए अगर आपके कपड़े पे ये अगर हम फेंकते हैं ये इनऑर्गेनिक या स्ट्रॉन्ग एसिड तो कपड़ा जलाता है ना। तो इस तरह से कोरोसिव यानी दे हैव ईटिंग अप प्रॉपर्टीज, है ना, ये ईटिंग अप प्रॉपर्टीज है इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। अब एग्जाम्पल्स याद रखना बेटा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पे मेंशन किए कम से कम ये सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको। ओके, तो फॉर एग्जांपल जिसमें पहला जो आपका आता है HCl, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना बेटा, नाम याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, उसके बाद जो आपका आता है HNO3, इसका नाम है बेटा नाइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद आपका आता है H2SO4। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरीज में होती है बेटा, बैटरीज में ना, कार बैटरीज में होती है। इसके बाद आपका आता है HBr, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोबोरिक ब्रोमिक एसिड। HF is called as hydrofluoric acid, this is called as hydrofluoric acid, ये नाम याद रखना बेटा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, उसके बाद आपका आता है H2CO3, बेटा इसको मैं हाईलाइट करता हूं, यहां पे मैं H2CO3 को हाईलाइट करता हूं। सर आपने हाईलाइट क्यों किया इसको, इसका बेटा देख लीजिए, H2CO3 एकमात्र ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है, याद रखने ना, H2CO3 एक ऐसा मात्र इनऑर्गेनिक एसिड है जो वीक है बेटा, वीक एसिड है। आगे हम देखेंगे वीक एसिड क्या होता है ना। तो ये क्या होता है, वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। ओके, दिस इज वीक एसिड।
और इसका नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का नाम क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड। तो आपने क्या याद रखा? कार्बोनिक एसिड एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है बेटा जो वीक, जो पार्शियली आयोनाइज होता है, जो पार्शियली आयोनाइज होगा वाटर में। ओके, तो ये था इनऑर्गेनिक एसिड। क्या सीखा आपने? इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी मिनरल से हासिल करते हैं। दूसरा क्या लिखा आपने बेटा? ये जो है ना, ये जनरली ये कंप्लीटली ब्रेक होते हैं वाटर में, जनरली ये कंप्लीटली ब्रेक होते हैं वाटर में, जिस तरह से यहां पे मैंने आपको सिखाया। ओके, तीसरा क्या मैंने आपको बोला? जो कंप्लीटली ब्रेक होगा उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो आपके मिनरल एसिड्स हैं बेटा, वो वीक एसिड्स हैं। ओके, अब उसमें इसके बाद आपने एग्जांपल्स को याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, है ना। तो ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कितने टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं और इनमें फर्क क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कौन एसिड कितना आयोनाइज होता है वाटर में, तो वो हम कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ। जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा पानी में, है ना, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। ओके, या आयोनाइज, दे कंप्लीटली आयोनाइज, दिस इज आयोनाइज इन वाटर। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मैं कोई इनऑर्गेनिक एसिड लेता हूं, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3। इनका जो नाम है वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया। अब मैं कोई एक एसिड लेता हूं, तो मैंने यहां पे ये एक एसिड लिया बेटा, H2CO3। मैंने बेटा, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं H2CO3 के। किसके हैं? H2SO4 है ये। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए बेटा? 10 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने H2SO4 के। चलो, मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए H2SO4 के और 10 के 10 मैंने पानी में डाले बेटा। वो 10 के 10 है ना, 10 के 10 यहां से देगा H पॉजिटिव, है ना। देखो बेटा, एक H2SO4 में 2 H होते हैं, तो 10 में कितना होंगे? तो यहां से 20 H पॉजिटिव आएगा और बेटा 10 SO4 2 नेगेटिव आएगा। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक H2SO4 में 2 H है बेटा, 2 H है, तो मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए। तो अगर एक में 2 है, 10 में 20 होंगे, तो यहां से 20 H पॉजिटिव आएगा और SO4 नेगेटिव एक में 1 है, तो 10 में 10 होंगे। तो इस तरह से यहां पे अंडरस्टैंड करना है आपको। तो यहां पे 10 के 10, तो इसका मतलब जो H2SO4 है वो कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, तो वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स याद रख लेना बेटा। जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक्सेप्ट H2CO3। वो क्या है? कार्बोनिक एसिड क्या है? वो मात्र वो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है बेटा, जो वीक होता है, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो दिस वाज स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद आपका आता है बेटा वीक एसिड। वीक एसिड्स में क्या? वीक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं बेटा? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं पानी में, जो पार्शियली ब्रेक होते हैं पानी में, है ना, या इनकम्प्लीटली ब्रेक होते हैं पानी में, पार्शियली या इनकम्प्लीटली। ओके, और इनकम्प्लीटली ब्रेक होते हैं पानी में बेटा। अगर मैं यहां से 10 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 10 मॉलिक्यूल्स लिए H2CO3 के बेटा, 10 में से 5 ही ब्रेक होंगे, 5 अनडिसोसिएटेड रहेंगे बेटा। इस तरह से मैं डबल एरो लिखता हूं, तो यहां पे आएगा H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। ओके, तो एक एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड्स का? एक तो है आपका H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, एक है आपका H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी आपके, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे वो स्ट्रिक एसिड हो, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, चाहे वो टार्टरिक एसिड हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो ऑक्सैलिक एसिड हो बेटा, आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो बेटा वीक एसिड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक में आपको एक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ओके, तो ये था वीक एसिड्स के बारे में। उसके बाद आपका आता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। सर ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? देख लीजिए बेटा, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को। देखो बेटा, एसिड अगेन मैं रिपीट करता हूं, एसिड कब डिफाइन होता है? जब एसिड पानी में होगा,
यानी जब एसिड का सोल्यूशन होगा पानी के साथ तभी वो एसिड कहलाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन है एसिड सोल्यूशन में, सोल्यूट होता है बेटा हमेशा एसिड और सॉल्वेंट होता है वाटर। ओके, अगर आपके इस एसिड सोल्यूशन में जो एसिड का अमाउंट है अगर वो ज्यादा है ना, लार्ज एसिड सोल्यूट इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में अगर आपका एसिड बेटा लार्ज अमाउंट में हो इस सोल्यूशन में, एसिड सोल्यूशन में, तो वो जो एसिड सोल्यूशन है वो आपको कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन कहलाएगा। उसमें कितना 80 to 90% एसिड होता है और 20 से 10% उसमें वाटर होता है। तो वो जो सोल्यूशन कहलाएगा वो कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, और इस कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन को हम इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं CONC डॉट, तो इस तरह से हम लिखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास H2SO4 सोल्यूशन है बेटा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास, उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ओके, यानी उसमें 80 to 90% सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, H2SO4 ब्रैकेट में लिखता हूं मैं CONC, इसका मतलब यह कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा आपके पास। इसी तरह आपके पास दूसरा एसिड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड है बेटा। हमेशा में याद रखना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कभी छेड़ना नहीं, दिस इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। इसमें एसिड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। ओके, उसके बाद आता है डाइल्यूट, इसका अपोजिट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का अपोजिट। जब आपके एसिड सोल्यूशन में जो एसिड का अमाउंट है, जो एसिड का अमाउंट है अगर वो कम है, अमाउंट, दिस इज MOUNT अमाउंट। ओके, अगर वो एसिड का अमाउंट कम हो एज कंपेयर टू वाटर, यानी एसिड का जो अमाउंट हो अगर वो कम हो एज कंपेयर टू वाटर, तो वो जो आपका एसिड सोल्यूशन कहलाएगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ओके, तो कितना एसिड होता है इसमें बेटा, 20, 30, 40% तक कह सकते हैं हम। अगर 20-30% आपके जो सोल्यूशन है उसमें एसिड प्रेजेंट है, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एसिड, तो वो कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। ओके, तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम उस एसिड के बगल में लिखते हैं ब्रैकेट में डाइल्यूट, DIL डॉट डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये डाइल्यूट है बेटा, तो मैं DIL डॉट लिखता हूं। इसी तरह आपके पास HCl है, कोई एसिड सोल्यूशन है HCl का जिसमें 30% या 20% HCl अमाउंट है, बाकी वाटर है, तो उस HCl को मैं इस तरह से HCl ब्रैकेट में डाइल्यूट डॉट लिखता हूं। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, किस तरह से हम, किस बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स हैं एसिड्स के, कौन एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये डिटेल में मैंने कवर किया। उसके बाद आता है एक और, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा आपको 11th या 12th में काम आएगा बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, यानी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट तरह के एसिड्स होते हैं। एक होता है मोनोबेसिक एसिड, दूसरा होता है डाइबेसिक एसिड, तीसरा होता है ट्राइबेसिक एसिड। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, देख लीजिए बेटा। मोनोबेसिक एसिड वो एसिड है बेटा, मोनोबेसिक एसिड वो एसिड है जिसकी बेसिसिटी जिस एसिड का जो बेसिसिटी है अगर वो 1 के बराबर है, जिस एसिड का जो बेसिसिटी है अगर वो 1 के बराबर है, तो वो जो एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। सर बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा डिटेल में आपको समझाया है, तो इसको देख लीजिए एक बार। तो जिसका बेसिसिटी 1 होगा तो वो मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। उसमें आपका HCl आता है, CH3COOH आता है, HNO3 आता है। ओके, अब डाइबेसिक एसिड कौन सा एसिड है, जिसकी बेसिसिटी 2 के बराबर हो, जिस एसिड की बेसिसिटी 2 के बराबर हो तो वो एसिड आपका डाइबेसिक एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको लिखना है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उसके बाद ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड वो एसिड है बेटा जिसकी बेसिसिटी 3 के बराबर होता है, जिसकी बेसिसिटी 3 के बराबर होता है तो वो आपको ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है।
ओके, फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 होती है। सर ये बेसिसिटी समझ नहीं आया बेटा, नहीं समझाऊंगा जब तक आप प्रीवियस लेक्चर में वो नहीं देखोगे वो कंसेप्ट क्या है बेसिसिटी का। ओके, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। 3 एसिड्स हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। अगर बेसिसिटी 4 हो, इन केस अगर बेसिसिटी 4 हो तो हम उसको कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीबेसिक एसिड। दिस वाज कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, उसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। बेटा आपके पास एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो सर हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, हम दो तरीकों से एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। दो तरीकों से। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एसिड का जो अमाउंट है वो आपके सॉल्यूशन में कम करना है। तो दो तरीके हैं आपके पास। देखो बेटा, एक होता है पानी, हमारे पास पानी है, ये वाटर है बेटा, वाटर, दिस इज वाटर। ओके, तो एक सेकंड में हटाता हूं इसको। ये वाटर है आपका बेटा, ये आपका वाटर है। क्या है? वाटर। ओके, तो हमेशा अगर आपको डाइल्यूट एसिड बनाना है या एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमेशा एसिड को पानी में डालना। याद रखना बेटा, ये करेक्ट वे है। हमेशा एसिड को पानी में डालना, तो उससे आपका एसिड डाइल्यूट होगा। उससे आपका एसिड क्या होगा? सर हम तो पानी में डाल रहे हैं, पानी डाइल्यूट हो रहा है। बेटा पानी में डाल रहे हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं? एसिड ही तो डाल रहे हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल बनेगा वो डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना बेटा। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये मैंने एसिड दिखा दिया नीचे। ओके, तो उसमें से कभी पानी नहीं डालना बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, तो आग लगने का क्या है? तो आग लगने का खतरा है ना बेटा, आग लगने का खतरा है। अगर आप क्या करोगे बेटा, अगर आप पानी को ही एसिड में डालते हो तो वो जो एसिड है ना, वो वहां एक्सप्लोजन हो सकता है ना। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। जिस बीकर में आपने एसिड रखा वो ब्रेक हो सकता है हीट की वजह से। तो जब भी आपको डाइल्यूशन करना होगा, एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना होगा, तो हमेशा बेटा क्या करना? एसिड को पानी में डालना। एसिड के छोटे छोटे ड्रॉप्स बेटा, इस तरह छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी में डालना। ये गलती कभी नहीं करना कि वाट ऑफ एसिड में पानी डालोगे। ओके, दिस वाज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जो बेटा अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।